हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? लगता है खुश होंगे, हंसते खेलते रहते होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। मीन्स कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि हम पी क्यू आर एस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि किसके थ्रू आप इनको सॉल्व कर सकते हो और ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में हमारे दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है सेंटेंस बेस्ड होते हैं, दूसरा होता है पैराग्राफ बेस्ड होते हैं। सीडीएस में मेनली आपके पैराग्राफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें से बच्चे जो कर लेते हैं वो है पीक्यूआरएस वाले, और जो नहीं कर पाते हैं वो है S1 S6 वाले। बिकॉज जो S1 S6 होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैराग्राफ फॉर्म में दिए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे मेनली ये प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस वन। बट अगर आपको स्कोर करना है अच्छे मार्क्स इंग्लिश में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप S1 S6 की डेली प्रैक्टिस करो। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप डेली S1 S6 की प्रैक्टिस करोगे, तो ऑन दैट डे जिस दिन आपका सीडीएस का एग्जाम होगा, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलो अब आपको मैं बताता हूँ कि इसकी स्ट्रेटेजीज क्या क्या हो सकती हैं पीक्यूआरएस को सॉल्व करने की। ठीक है, स्ट्रेटेजीज टू सॉल्व सेंटेंस रीअरेंजमेंट बेस्ड ऑन पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ वाले जो हमारे सीडीएस में पूछे जाते हैं S1 S6 वाले। ठीक है, बिफोर एनीथिंग एल्स गो थ्रू द टेक्स्ट टू गेट द फील ऑफ द टेक्स्ट। मीन्स कि आपने गए, आप पीक्यूआरएस सॉल्व कर रहे हो, अब पूरा उसको पढ़ो पहले। ठीक है, आप क्या करते हो कि आप उसको स्कैन करते हो कि हाँ यार ठीक है ठीक है, आप उसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढते हो, पर ऐसा नहीं करो, उसकी स्कीमिंग करो। स्कीमिंग मीन्स कि आप उसका जनरल आइडिया लो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको स्कीमिंग का मतलब होता है कि आप उस सेंटेंस का, उस पैराग्राफ का एक जनरल आइडिया लो कि हाँ, कि ये बोल क्या रहा है, इसमें क्या क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना चाह रहा है। ठीक है, उसको करने के बाद अगर आपने वो कर लिया है, उसके बाद करो ऑप्शन की तरफ जाओ। बच्चे पीक्यूआरएस सॉल्व करते हैं ऑप्शन के थ्रू, तो आपको भी क्या करना है, आपको फिर ऑप्शंस देखने की हाँ क्या क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के इनका क्या ऑर्डर आ रहा है। अगर आपको उससे भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पेयर्स ढूंढने हैं, पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ढूंढने हैं, मैंडेटरी पेयर्स ढूंढने हैं। पेयर्स ऑफ एलिमेंट मतलब कि अंडरलाइन कर लो, अगर कोई ग्रामर का है उसको अंडरलाइन कर लो, कोई फैक्ट है उसको अंडरलाइन कर लो। बिकॉज आपको इसमें हेल्प होगा कि हाँ, आप एक वर्ड को एक दूसरे से, आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कंपेयर कर सकते हो कि हाँ इसके बाद ये सेंटेंस आ सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि मैंडेटरी पेयर्स कैसे होते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा एंड उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा। ठीक है, मैंडेटरी पेयर्स होते हैं, आपके कोई दो सेंटेंस होंगे। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में अगर नाउन है, तो उसके बाद वाले सेंटेंस में प्रोनाउन होगा। मीन्स एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं, शी कैन नेवर जिल्ट मी एट एनी कॉस्ट, और दूसरा है शीला लव्स मी मोर देन शी लव्स हर हबी। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर शी है, शी आपका किसके लिए यूज हुआ होगा, शीला के लिए यूज हुआ होगा ना। तो पहले आप शीला की बात करोगे, उसी के बाद तो आप उसके लिए शी का यूज करोगे। ठीक है, मैं वापस से बोलता हूँ, पहले आप शीला के बारे में बात करोगे, उसके बाद ही तो आप उसके बारे में बात करोगे। मीन्स बाद में तो आप शी जो है आप शीला के लिए यूज करोगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और ए। ठीक है, बी मतलब शीला लव्स मी मोर देन शी लव्ड हर हबी, शी कैन नेवर जिल्ट मी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अगले में चलते हैं। तो आपकी अगली स्ट्रेटेजी है कि आपके पास दो सेंटेंस होंगे। पहले सेंटेंस में आपका नाउन होगा, और दूसरे सेंटेंस में क्या होगा कि नाउन है और उससे पहले आपका एक डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव आपके जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो एग्जांपल जैसे कि माय हो गया, योर हो गया, आर्स हो गया, हिज हो गया, हर हो गया। मीन्स को जो पोजेशन को शो करते हैं कि भाई ये तो मेरा ही है, मेरा, माई, योर्स। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। सच टूल्स कैन नेवर बी डेंजरस, शार्प टूल्स शुड बी अवॉइडेड। अब जो सच है ये किसके लिए आ रहा है, टूल्स के लिए आ रहा है। तो पर क्या ये डेमोन्स्ट्रेट क्या कर रहा है, पहले आप बोलोगे कि जो शार्प है, यहाँ पर आपको जो शार्प है वो आपका नाउन नहीं है, आपका शार्प यहाँ पर एडजेक्टिव है, और जो टूल्स है ये आपका क्या है, यहाँ पर नाउन है। ठीक है, तो नाउन और ये क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है आपको किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है। ठीक है, जो वो क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है आपको। ठीक है, शार्प टूल्स शुड बी अवॉइडेड, सच टूल्स कैन बी डेंजरस। कौन से टूल्स, सच टूल्स में कौन सा आ गया, जो शार्प टूल्स हैं। ठीक है, शार्प टूल्स शुड बी अवॉइडेड सच दैट टूल्स कैन बी डेंजरस। मतलब कि पहला आपका नाउन होगा, और जो डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, फिर पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और उसके बाद जो नाउन है उसको हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। सी वाला पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, अगर आपके दो नाउन है, दोनों सेम नाउन है, जैसे कि यहाँ पर कार है और यहाँ पर भी कार है। ठीक है, और उसके एक के पहले द लगाए और एक के पहले ए लगाए, फिर ए लगाए, फिर एन लगाए, तो जो हम प्रेफरेंस वाला सेंटेंस होगा वो हमारा ए वाला सेंटेंस होगा, ना कि द वाला। ठीक है, तो हम इसमें प्रेफरेंस किसको देंगे,
जिसमें पहले ए लगा है हम उसको देंगे, क्योंकि बिकॉज जो हमारे फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन जो होता है वो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, और जो दो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल को प्रेफरेंस देंगे सेंटेंस अरेंजमेंट में। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई गिफ्टेड सीता अ कार लास्ट ईयर एंड शी सोल्ड द कार फॉर अ सॉन्ग। अब जो कार दी है और उसके बाद जो हमने उसको स्पेसिफाई किया, मीन्स कि हमने एक स्पेसिफिक कार दी है, जो हमने कार दी है उसको स्पेसिफिक। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हमने कई कारों में से उसको एक कार दे दी। ठीक है, और फिर बाद में क्या है कि उसने जो हमने उसको कार दी है, मीन्स कि हमें स्पेसिफिक हमें पता चल चुका है कि वो कार जो हमने दी है उसे, उसने वो क्या कर दी, उसने वो बेच दी है। ठीक है, अब डी क्या बोलते हैं, अगर आपके पास दो सेंटेंस है, ठीक है, और एक में फुल फॉर्म है और दूसरे में उसी की ही शॉर्ट फॉर्म हमने यूज की हुई है, तो पहले जो फुल फॉर्म वाला है ना उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, और जो शॉर्ट फॉर्म वाला है उसको हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे। मींस की भारतीय जनता पार्टी इज द ओनली पार्टी दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इंडिया एंड इंडियंस। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। द बीजेपी हैज डिसाइडेड टू पुट इंडिया ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। अब देखो, पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करेंगे, पहले हमने इसका फुल फॉर्म यूज किया और उसके बाद हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया। मीन्स की पहले यहाँ पर बी पार्ट होगा, उसके बाद आपका ए आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मीन्स की पहले जो फुल फॉर्म है उसको उसको आपको प्रेफरेंस देनी है, जो शॉर्ट फॉर्म है और उसको बाद में आपको प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, और अब आपको जो आपका पांचवा है वो है सीक्वेंस ऑफ एक्शन। अब देखो, एक होता है सीक्वेंस ऑफ एक्शन और एक होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका टाइम स्पेसिफिक होता है। मीन्स कि पहले एक इवेंट हुआ, उसके बाद वो वाला इवेंट ही होगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। जैसे आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो वो कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, मेरा जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन है ना, आपका टाइम के साथ वो चेंज हो सकते हैं। मीन्स कि अगर पहले उसने ये किया, क्या क्या पता वो बाद में वो चीज़ ना करे। ठीक है, वो हमें सीक्वेंस ऑफ एक्शन है ना, ये हमें सेंटेंस के थ्रू, जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तब हमें उसका एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा की कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन हम किसके लिए उसको यूज़ करते हैं, हम दो सेंटेंस को आपस में कंपेयर करने के लिए हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो फिर पहला वाला जिस सेंटेंस में कंजंक्शन होगा उससे पहले भी एक सेंटेंस आएगा ही आएगा, आपको बस ये याद रखना है। जैसे कि शीला हैड अ लॉट्स ऑफ मनी बट शी कांट हेल्प यू आउट। अब इसमें पहला क्या करेंगे, हम शी का यूज़ करेंगे, बिकॉज देखो यहाँ पर नाउन भी है और यहाँ पर प्रोनाउन भी है, तो प्रेफरेंस हम नाउन को देंगे, उसके बाद हम प्रोनाउन को देंगे। और जो बट है उससे पहले भी एक सेंटेंस आएगा, तो मीन्स कि यही है, पहले हम ए को यूज़ करेंगे, उसके बाद हम बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, जी का बोलते हैं, आपके पास दो सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस ए और सेंटेंस बी, और बीच में एक ट्रांजिशन वर्ड है। ट्रांजिशन वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे कि लाइकवाइज हो गया, सिमिलरली हो गया, ऑन द वन हैंड हो गया, ऑन द अदर हैंड हो गया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हो गया, कन्वर्सली हो गया। ठीक है, अगर आपके ट्रांजिशन वर्ड किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो उससे पहले भी एक सेंटेंस आएगा। ठीक है, ट्रांजिशन वर्ड से पहले भी एक सेंटेंस आएगा, उसके बाद एक दूसरा सेंटेंस आएगा। अब जो ट्रांजिशन वर्ड है कि सर ये पहले आएगा कि लास्ट में आएगा, तो वो डिपेंड करता है। अगर सेंटेंस के लास्ट में ट्रांजिशन वर्ड है तो उसके बाद एक सेंटेंस आएगा, या तो दूसरे किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक ट्रांजिशन वर्ड है तो उससे पहले एक सेंटेंस आएगा। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। पहले देखो, ये तो बेसिक है भाई, पहले क्वेश्चन पूछोगे उसी के बाद तो आप आंसर दोगे, तो पहले क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और जो आंसर वाले स्टेटमेंट है उसको हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अब आते हैं क्या, ये नाउन और कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन या फिर एक्सप्लेनेशन। अब देखो कि जैसे कोई वर्ड है, जैसे कि नाउन हो गया, पहले आप नाउन को आप पहले उसको वो करोगे ना, और उसके बाद तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि हाँ नाउन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, या प्रोनाउन क्या है। पहले प्रोनाउन के बारे में बताओगे कि हाँ व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, फिर प्रोनाउन लिखोगे, उसके बाद आप प्रोनाउन की फिर डेफिनेशन बताओगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि ले कि कोई भी आपका आर्टिकल है, आर्टिकल का आप स्टार्ट कैसे करते हो, कोई भी कीवर्ड्स हो गया। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन उसकी बायोडाइवर्सिटी, पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताओगे, उसके बाद ही आप उसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, मीन्स कि पहले आप कीवर्ड्स लोगे, उसके बाद उसका आप डिस्क्रिप्शन लोगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करोगे उसको। ठीक है, अब कीवर्ड और एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट। भाई कीवर्ड होगा, उसके बाद आप उस फैक्ट के बारे में बताओगे। ठीक है, कोई भी चीज़ है, ये तो बेसिक है वाला। और इंट्रोडक्शन, ये देखो जब भी आपको, ये भी बहुत ईजी है। इंट्रोड हो गया, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन होगा और बीच में क्रिटिकल अप्रिसिएशन होगा। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन है। तो इसी के साथ आपका पैराग्राफ वाला कंप्लीट हो चुका है। पैराग्राफ बेस्ड आपके PQRS आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस बेस्ड आ जाए हमारे PQRS, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे।
PQRS ऑन सेंटेंस बेस्ड। अब इसमें सबसे पहला आपका है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द TOS। मीन्स कि आपको जो टेंस का स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका सेंटेंस बनाना है, या फिर जो जम्बल्ड है या फिर आपको रीअरेंजमेंट करना है आपको सेंटेंस वाले क्वेश्चंस का, वो आपको टेंस के अकॉर्डिंग करना है। अब टेंस के अकॉर्डिंग मीन्स कि सिंपल आपके जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें आपका क्या कैसा स्ट्रक्चर होता है, पास्ट में कैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्यूचर में कैसा स्ट्रक्चर होता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना जो सेंटेंस है उसको बनाना है। उसके बाद है पोजिशन ऑफ क्लॉज या डिस्क्राइबिंग एलिमेंट इन द सेंटेंस। अब इसका मतलब है कि पोजीशन ऑफ क्लॉज, आपका जो क्लॉज का पोजीशन है वो आपको कहीं पर भी आ सकता है, स्टार्टिंग में आ सकता है, मिडल में आ सकता है, या फिर एंडिंग में आ सकता है। अब आपको कैसे करना है, आपको क्लॉज आपको पता है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, वापस से बोल, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है या तो वो स्टार्टिंग में आ सकता है या तो वो एंडिंग में आएगा, ठीक है, या तो वो एंडिंग में आएगा, ठीक है। और वेयरएज जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज आपके इंडिपेंडेंट के बाद आ सकता है या फिर इंडिपेंडेंट के पहले आ सकता है, ठीक है। मीन्स कि सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा इंडिपेंडेंट से होगी और एंडिंग इंडिपेंडेंट से होगी। वेयरएज जो डिपेंडिंग क्लॉज है वो आपका सेंटेंस के पहले आ सकता है या फिर इसके इसके पहले आ सकता है, फिर इसके बाद आ सकता है। कौन से? इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद। वेयरएज जो तीसरा आपका है, तीसरा है कि पहले नाउन आएगा उसके बाद आपको प्रोनाउन होगा, बहुत कॉमन है, आपको मैंने बता दिया पहले भी। चौथा है कि पहले एडजेक्टिव जो है, हाँ ये देखो ये अच्छा है, एडजेक्टिव जो है वो आपका नाउन से पहले भी आ सकता है और एडजेक्टिव आपका नाउन के बाद भी आ सकता है, ठीक है, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। छठा है, पहले हम ए और एन वाले नाउन को रखेंगे और उसी के बाद हम जो दो वाला नाउन है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। सातवां बोलते हैं कि आपका एडवर्ब और एडजेक्टिव है, तो उसको हम कैसे करेंगे, पहले आपका एडवर्ब आएगा उसके बाद आपका एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। या तो पहले एडवर्ब आएगा उसके बाद आपका वर्ब आएगा, या तो वर्ब आपका पहले आ जाएगा उसके बाद आपका एडवर्ब आएगा, ठीक है। बट ये जरूरी है कि एडवर्ब से पहले सॉरी एडजेक्टिव से पहले हमेशा आपका एडवर्ब ही रहेगा। और जो एडवर्ब है वर्ब के लिए जो आता है वो आपका या तो पहले आ सकता है या तो वो बाद में आ सकता है, ठीक है। देखो नाउन है, नाउन के लिए एडवर्ब आया और एडवर्ब के लिए नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव आया और एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आया, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा इसका, जब आपका एडजेक्टिव भी होगा, एडवर्ब भी होगा और नाउन भी होगा तो, ठीक है। आठवां है नाउन प्रोनाउन होगा और उसके बाद आपके लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो आपके डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, आपके रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो आपके इंडिपेंडेंट जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हु हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, ठीक है, हुम हो गया, आपके रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। द यूज ऑफ प्रेपोजिशन, आपका देखना कि यूज ऑफ प्रेपोजिशन कब होगा, ठीक है। प्रेपोजिशन का जब यूज होगा तो उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस आएगा उसके बाद आपका, कभी आपका उसके बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा आपका, ठीक है, उसके बाद। और उसके बाद का प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो हमेशा वर्ड होगा वो आपका या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। एंड जो आपको दसवा है कैलोकेशन। अब कैलोकेशन क्या होगा, मतलब क्या होता है कैलोकेशन? मतलब कि ऐसे वर्ड्स होंगे वो, मीन्स कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि टेक अ ब्रेक। अब टेक अ ब्रेक को आपको डू अ ब्रेक करोगे उसको आप वैसे नहीं लिख सकते, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा टेक अ ब्रेक। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स को आपको कंबाइन करना है आपस में, जैसे कि टेक अ ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक द न्यूज़ हो गया है, डू होमवर्क हो गया, कैच अ कोल्ड हो गया, पे अटेंशन हो गया, इंक्रीज इन प्राइस हो गया। अब इंक्रीज इन प्राइस को आप इंक्रीज ऑफ प्राइस नहीं बोलोगे, आप उसको इंक्रीज इन प्राइस ही बोलोगे, ठीक है। लव फॉर म्यूजिक हो गया, अब लव फॉर म्यूजिक का उसको आप लव इन म्यूजिक नहीं बोल सकते, आपको उसे लव फॉर म्यूजिक ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद आपके या तो वो नेचुरल फॉर्म को बताएगा या तो आपके वो नंबर फॉर्म को बताएगा, ठीक है। बट डिपेंड करेगा आपको सेंटेंस में से, यार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर आप ध्यान ना दो तो ही सही है। और लास्ट वाला नाउन और प्रोनाउन होगा, आपको एक एग्रीमेंट है, आपको बता दिया मैंने, पहले नाउन होगा उसके बाद आपका प्रोनाउन का यूज होगा। तो इसी के साथ आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला टॉपिक आपका खत्म होता है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बस कमेंट करके बता दो कि हाँ आपको वीडियो कैसी लगी है, और साथ ही साथ बताओ कि आपने घर में प्रैक्टिस की कि नहीं की इसकी। धन्यवाद।